कैरी ने जब साइकिल चलाना सीखा तो अब उसे साइकिल के बगैर चैन ही नहीं पड़ता था और वो जहाँ भी जाता था साइकिल पर चढ़कर जाता था। कुछ दिनों में ही वह खूब तेज़ तेज़ साइकिल चलाने लगा। एक दो बार तो वह इस तेज़ी की वजह से साइकिल से गिरते गिरते बचा। उसके पापा ने उसे समझाया कि कैरी, ऐसे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम धीरे धीरे साइकिल चलाया करो। कैरी ने सुना पर जल्दी ही भूल गया। वह अपने पापा की बात भूल गया और तेज़ साइकिल चलाने के चक्कर में एक दो बार तो उसने ऐसे गलत मोड़ काटे कि अगर सामने वाले ने तुरंत समझदारी से ब्रेक न लगाए होते तो सचमुच एक्सीडेंट हो जाता। एक दिन ऐसे ही कैरी की साइकिल सामने वाले बच्चे मोनू की साइकिल से ही टकराई और वह नीचे गिर गई। मोनू को थोड़ी चोट आई पर कैरी पर गुस्सा न करके वह अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद कैरी धूल झाड़ते हुए उठा। उसके हाथ पैरों में खरोंचें आ गई थी, कपड़ों पर भी धूल लगी थी, पर साइकिल की हालत तो इससे भी बुरी थी। वह बुरी तरह कर्रा रही थी। खासकर साइकिल के पहियों को काफ़ी चोट लगी थी और वे एकदम टेढ़े मेढ़े हो गए थे। हैंडल भी मुड़ टूट गया था। कैरी को लगा कि जैसे साइकिल से आवाज़ आ रही है, हाय 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 हाय, मेरी तुमने मेरी क्या हालत कर दी, तुम तो बहुत गंदे हो कैरी। लेकिन कैरी दुखी और शर्मिंदा था। अब भला वह साइकिल कैसे चलाए। जैसे तैसे उसे घसीटता हुआ घर तक लाया और रोते हुए बोला, पापा मेरी साइकिल खराब हो गई है। पापा उसी समय गए और साइकिल ठीक करा कर ले आए। साइकिल अब ऊपर से देखने में ठीक ठाक लग रही थी, फिर भी न जाने क्यों उसकी साइकिल की कर्रा नहीं गई। कैरी तो ऐसे लगता कि जैसे साइकिल उससे कर्राती हुई शिकायत आवाज़ आ रही है, देखो देखो कैरी, देखो मैं कितनी सुंदर थी और तुमने मुझे बदसूरत बना दिया। अगर तुम मुझे ठीक से चलाते तो मेरी शक्ल क्या ऐसी होती। मुझे अंदर तक चोट लगी है। साइकिल जब कर्रा कर्रा कर अपनी बात कह रही थी तो उसकी बात घंटी भी सुनी। उसने कहा, तुम चिंता न करो प्यारी बहन, मैं आपका कुछ तो करूँगी। तुम कैसे करोगी भला, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। साइकिल ने कहा, तुम देखती जाओ। घंटी टुनटुना कर हंसते हुए बोली। अगले दिन कैरी साइकिल पर बैठकर कुछ देर आगे गया था कि एकाएक घंटी बजी। उसमें से आवाज़ आई, संभल के चलो कैरी, संभल के। अरे भाई कैरी, संभल के। कैरी को समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। यह घंटी जैसी टुनटुनाती आवाज़, क्या घंटी से उसने घंटी को बजा कर देखा, पर घंटी तो टीन 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 बोल रही थी। तो फिर किसने अभी कहा, संभल के भाई। कुछ देर बाद कैरी यह सब भूल कर मस्ती में साइकिल चलाने लगा। आगे एक तीखा मोड़ था, गोलाई वाला। कैरी को मोड़ पर तेजी साइकिल चलाने में मज़ा आता था, जिससे साइकिल तेज घूमती थी हवा से बातें करते हुए। पर इस बार जैसे ही उसने मोड़ पर साइकिल की स्पीड बढ़ाई तो उसे आवाज़ सुनाई दी, संभल कर साइकिल चलाना कैरी, संभल कर चलाना साइकिल, वरना बहुत महंगा पड़ेगा, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। यह सुनकर कैरी हक्का बक्का रह गया। यह बात सिर्फ कैरी ने ही नहीं, सड़क पर चलते लोगों ने भी सुनी। वे ज़ोरों से हंस पड़े। उन्हें तो तालियां पीट पीट कर हंसते देखा तो कैरी को बड़ी शर्म आई। आखिर कैरी को समझ आ गई कि और संभल कर साइकिल चलाना शुरू किया, पर आज तक वह समझ नहीं पाया कि किसने उसे आवाज़ देकर कहा था, संभल के साइकिल चलाना कैरी, संभल के। लेकिन साइकिल की घंटी मन ही मन हंसती है। आखिर उसने होशियारी से कैरी को सही राह दिखा दी थी। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें,
ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए हमारी धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगा करे तो उसको शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट किया करें। दोस्तों, आपकी सपोर्ट से हम आपको आगे नई नई वीडियो दिखाने में सफल रहेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो दोस्तों आप सब।